प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3, तो ए और बी का मान निकालना है। पहले इसको लिख लो जो दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अब हमको ये tan हटाना है, प्लस की बी का मान अंडर रूट थ्री किस में आता है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री कितने का मान होता है, इन्हें की साइन कास में देखें, tan है तो tan में ही देखेंगे, tan 60 का मान ही होता है, तो इज इक्वल टू tan 60। ये हटा के कोण की तुलना आपस में कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। अब इसको भी tan में लिखो, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये tan 30 का मान होता है, tan 30, tan से tan खत्म हो गया, बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके नीचे फर्स्ट वाला लिख करके जोड़ने घटाने से कर 60, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने से करके काट दिए, a 2a इज इक्वल टू 90, काट दिए 45, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब समीकरण किसी में फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है, ये है, ए कितना है 45 प्लस बी नहीं पता, बी निकालना है, इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, सॉरी 45, तो बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब उत्तर में आ गया ना, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। उसमें देखो 0 से बड़ा 90 से छोटा दिया है, देखो 0 90 के बीच में आया ना आंसर, लगा लो। यह पूरा कितने का कितना मान होता है ये बना दिए, ये थीटा हो गया 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो इसमें अगर दो भी याद कर लोगे तो सारा हो जाएगा, साइन का तो याद करना पड़ेगा, साइन का याद कर लो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 91। अब कास नहीं याद करना है, कास को उल्टा चलो, ये कास 0 का, ये इसका वाला 90 वाला, 30 का दूसरा, इधर से दूसरा 60 वाला, 45 का दोनों सेम, ठीक। अब यहां तक पहुंचा, अब 60 में 30 वाला 1/2 देखो, और इसमें ये वाला साइन का हो गया। अब tan का अगर याद नहीं हो रहा तो साइन बटे का 0.1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइड करो अंडर 3/2 से तो 1/3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो कट जाएगा 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो ये आएगा, और एक को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा, ठीक। अब देखो कोसेक है, साइन का उल्टा, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, तो जब 0/1 0 होता है, लेकिन 1/, जब 0 करेंगे तो यह अनंत इनफाइनाइट, ये जी अनंत। फिर इसका उल्टा 2, इसका उल्टा कर्ण 2, इसका उल्टा 2/3, एक का उल्टा 1, ऐसे सेक वाला है, कास का उल्टा कर लेना, tan ये काट है, tan का उल्टा, ये हो गया। अब इसमें दिया सत्य सत्य छांटने के लिए, पहला है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो सकता है क्या, तो ये नहीं होता, ये एक फार्मूला है, आगे पहले था अब नहीं है, तो फार्मूला छोड़ो, हम चेक करेंगे। साइन a बराबर मान लिया हम 60 डिग्री है, ले लिए, b इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए, तो कितना ही आ गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान देखो कितना आया, 1 आया। अब यहां देखो, इसको लेके चलते हैं, साइन a मतलब 60 माने है ना, प्लस साइन b साइन 30, साइन 60 कितना होगा देख लो, √3/2, प्लस साइन 30 देख लो 1/2, एलसीएम लिए 2 तो √3 + 1, क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया, अतः साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो इसको लिखेंगे असत्य। तीसरा सवाल है, भूल गए। अब देखो इसमें दिया कि ये सत्य है कि असत्य, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य या असत्य। चार थीटा में वृद्धि के बाद
0, 30, 45, 60, 90 ये बढ़ ही तो रहा है, तो साइन में कह रहा है, तो साइन में देखो साइन 0 का मान 0, फिर साइन 30 का मान 1/2 आधा, साइन 45 का मान 1/2, 1/2 का मान कितना होगा 0.5, 1/2 का मान कितना होगा 1/2 का मान 1. ये एक 4 1 4 4 1 4 ये, तो इसका जब अगर भाग हम देंगे तो अगर 2 जीरो ऊपर कर लो तो 144 होगा, नहीं जाएगा 0.1000 होगा, तो लगभग 0.5 से ज्यादा आएगा। अब √3/2 का अगर हम देखें तो ये भी लगभग कणिक चिन्ह का मान 1.732/2, 2 से भाग देंगे तो 0.2 0.8, मतलब ये आएगा तुम्हारा 0.8, ये आया 0.5, ये 0.5 से ऊपर आएगा, जितना आएगा उससे अधिक ये आएगा, फिर ये 1 आएगा, तो बढ़ रहा है कि नहीं, वृद्धि हो रही है। जैसे अंश बढ़ रहा है इसका, वैसे उसका मान भी बढ़ रहा है, तो वृद्धि होती है, हाँ होती है शक्ति। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जान रहे हो साइन का उल्टा cos है, इसमें बढ़ा तो इसमें घटेगा ही, तो इसमें 1 है, ये 1.732 का निकाला 0.8 है, तो 1 से कमन है, और ये कमन होगा, ये 0.5 होगा, ये 0 होगा, तो कमी होती है। इसमें दिया वृद्धि होती है, नहीं होती, यानी असत्य दिया है। थीटा बराबर cos थीटा, देखो क्या सभी साइन 0 का मान 0 है, cos 0 का मान 1 है, बराबर कहाँ है, साइन 30 का मान 1/2 है, cos 30 का कर्ण 3/2 नहीं है, साइन 45 का 1/2 और cos 45 का 1/, यही केवल बराबर, और कोई बराबर है नहीं, तो लिखेंगे नहीं, मतलब असत्य। केवल 45 डिग्री के लिए थीटा का मान साइन और cos में बराबर होता है, बाकी में नहीं होता है। इसमें दिया है a बराबर 0 अंश पर cot थीटा परिभाषित नहीं है, देखो 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है, cot 0 अंश का मान देखो, cot 0 अंश का मान परिकरा परिभाषित नहीं है, सही परिभाषित नहीं है, तो सत्य।